बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बख्शीर कहते हैं। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। पाकिस्तान में आज से ठीक 4 दिन के बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जितनी भी पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं वो इंतखाबी मुहिम को ज़ोरों शोरों से चला रही हैं, जलसे कर रही हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वो वाला माहौल नहीं देखने को मिला जो हमें इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में देखने को मिलता था। यानी कि हर पार्टी जो है वो अपने अपने रैलियाँ निकालती थी, नौजवानों का जोशो खरोश होता था, पार्टी तराने प्ले किए जाते थे और उसके साथ सड़कों पर हल्ला गुल्ला होता था। इस वक्त इस तरह की कोई सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिली है। इससे पहले पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात हमेशा से जो है ये अंदिया लेके आए हैं कि ये इंतखाबात इसी तारीख को होंगे और हर हाल में होंगे। लेकिन 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन जो हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं और सवाल यही उठाया जाता रहा कि आया ये इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद और उसके एक स्ट्रिक्ट आर्डर के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी के बहाने को बनाकर कई दफ़ा कुछ बिल भी असम्बली में पेश किए गए, लेकिन उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। बहरहाल इस वक्त 4 दिन के बाद इंतखाबी जो अमल है वो रुक जाएगा और फिर जो अवाम है वो अपने वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके कौमी और सूबाई असम्बली में भेजेंगे और डेफिनेटली मुल्क का जो प्रोसीजर है वो आगे चलेगा और जमहूरियत का बोल बाला होगा। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर इस तरीके से जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की, तो वो इस वक्त इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं, जलसे जुलूस कंडक्ट कर रहे हैं और इस दौरान वो एक दूसरे पर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बात की जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उसके पास फ़िलहाल तो कोई इस तरह का मंशूर सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी ओवरऑल सियासी जमातें हैं वो जिस मंशूर को लेके आई हैं उसमें वही पुरानी बातें हैं, वही एक दूसरे को जो है निशाना बनाया जा रहा है और कोई नई डेवलपमेंट लेके वो सामने नहीं आ रहे। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको अच्छी तरीके से इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 2018 में सबसे मकबूल जमात थी और उसकी हुकूमत थी, इस वक्त उसको कार्नर किया गया है और कार्नर इस लिहाज से किया गया कि उससे उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और उसको जलसे जुलूस करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो फ़ाल होती है और उसने एक स्ट्रेटजी प्लान बनाया और वो इस कदर कामयाब हुआ कि उन्होंने नई सियासी जमातों के लिए और पुरानी बिलखुसूस सियासी जमातों के लिए वबाल जान बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने वर्चुअल जलसा करवा के पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑनलाइन फंड रेजिंग माजी में भी कर चुकी है, टेलीथोन के ज़रिए से मुख्तलिफ लोगों के साथ वो रब्ता भी कर चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसका तजुर्बा खासा ज़्यादा है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटॉक के ज़रिए से अपना एक और वर्चुअल जलसा कंडक्ट किया और ये सिर्फ टिकटॉक पर ही लाइव नहीं था बल्कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इस तरीके से दीगर एप्लीकेशंस पे भी ये लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। हज़ारों की तादाद में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को देखा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जदीद मीडिया का भरपूर फ़ायदा उठा रही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के ज़रिए से इमरान खान की तकरीरों को शामिल किया जाता है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में उन लोगों से खिताब करवाया जाता है या जो रूपोश हैं या फिर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन लोगों से खिताब करवाया जाता है और फिर कल होने वाले इस वर्चुअल जलसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पर ज़ोर दिया गया कि पाकिस्तान में होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी का बदला वोट से लिया जाए। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाले जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं उनके अपने अपने इंतखाबी निशान हैं और उन सिंबल्स को लेके काफ़ी इब्हाम पाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको पहले अपनी वेबसाइट पर नशर किया तो उस पर पाबंदी लगा दी गई, फिर उन्होंने एक अलग से वेबसाइट बनाई तो उस पर भी पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगा दी गई। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर नेक्स्ट लेवल का स्टेप लिया और वो ये लिया कि इमरान खान के ऑफिशियल पेज को यूज़ किया और फिर वहाँ पर आप इमरान खान के फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज में जाके जब मैसेज टाइप करेंगे, अपने हल्के का नाम लिखेंगे तो आपको उस हल्के के मुतालिक
उम्मीदवार की तमाम डिटेल्स और उसका इंतखाबी निशान मिल जाएगा। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक और इकदाम ये किया है और ये खदशा ज़ाहिर किया है कि इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को मुनक़ता किया जा सकता है। लिहाजा वो एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए से ऑफलाइन तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों की डिटेल्स आप तक मुहैया हो जाएंगी, उनके सिंबल्स क्या हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जदीद मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दूसरी जमातों को काफ़ी मुश्किल में डाल रही है। अगर हम बाकी जमातों की बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो अपने जलसे जुलूस कंडक्ट कर रही हैं, वो वही मोरूसी और रवायती सियासत को परवान चढ़ा रही हैं और उनके मुताबिक वही चीज़ें काबिल अमल हैं और फ़िलहाल के लिए कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक अलग से प्लान रखती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर मुतहरिक है और बिलखुसूस फेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उनको मिलती है और इस तरीके से वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से उसकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से बात करें या सवाल करें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता माँ सिवाय वही घिसी पिटी बातों के। लेकिन अगर आप यही सवाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी भी रहनुमा से करेंगे तो उसके पास अपने सोशल मीडिया को लेके एक फुल फ्लेज प्लान मौजूद होगा। यही वो 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीगर सियासी जमातों से अलग करती हैं, इनको मुमताज़ बनाती हैं। और नाजरीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ जब वर्चुअल जलसा टिकटॉक के ऊपर कनेक्ट किया तो उसमें ज़्यादा चाशनी तब पैदा हुई कि जब मक्का से एक सारिफ जो है वो ऑनलाइन आता है और वो खाना काबा के लाइव मनाज़र दिखाने लगता है और फिर देखते ही देखते मक्का के अंदर और फिर ऑनलाइन जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो सब इमरान खान के हक़ में दवाएँ करने लगते हैं। और ये किसी भी सियासी जलसे में इस तरह का माहौल उमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमेशा से ट्रेंड सेटर रही है, कुछ नया लेके आती रही है, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली थी। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो ऑफलाइन एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है जिसमें उसके उम्मीदवारों के तमाम तर डिटेल्स मौजूद होंगी और उसके साथ साथ कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपने वोट कैसे कास्ट करना है उसका तरीक़ेकार भी बताया जाएगा, तो ये एक और दिलचस्प चीज़ है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो ही उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया, उस पर पाबंदी आज कर दी गई, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो मशहूरी वाला ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर इस लिहाज से गया है कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा तो इंटरनेट बंद कर दिया गया, दूसरा वर्चुअल जलसा रखा फिर बंद कर दिया गया, जब उन्होंने दोबारा से टिकटॉक के ऊपर रखा तो दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया गया। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब भी कोई इस तरह का स्टेप लेने जाती है डिजिटल मीडिया के ऊपर तो वहाँ पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और फिर पाबंदियों का शिकार पीटीआई को फ़ायदा ये हो जाता है कि आम आवाम जिनको नहीं पता होता कि कुछ होने वाला है वो भी होशियार हो जाते हैं कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ करने जा रही है और इस तरीके से उनकी एडवर्टीज़मेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर दफ़ा अपने वर्चुअल जलसों में कोई ना कोई ऐसा इकदाम करती है कि जो दोबारा से डिस्कशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल इमरान खान की उन्होंने तकरीर जो है उसको उनकी आवाज़ में एआई के ज़रिए से शामिल करके दोबारा से एक नए मौजू को ज़ेर बहस ला दिया। इसी तरीके से वर्चुअल जलसे करके इन्होंने एक नई जो है इस्लाम मुतारफ़ करवाई। तो कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी इदारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए उसको पाबंदियों का सामना करते हैं तो इनका ग्राफ मज़ीद ऊपर चला जाता है। इस वक्त जो यूथ सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मुतारिक है, आप उसको जब पाबंदियों का शिकार करेंगे, उनको पाबंदियाँ उन पर लगाएंगे तो वो उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा पोसेसिव हो जाएंगे और ज़्यादा वो जानशीनी से काम करेंगे। और यही हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बात जो कुछ मखसूस लोगों तक रहनी थी वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है वो दीगर सियासी जमातों से काफ़ी मुमताज़ है। और हाँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इलेक्शन जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना लोहा मनवा दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, नई जमातों के लिए और पुरानी जमातों के लिए एक चैलेंज छोड़ दिया है कि कोई उनको यहाँ पे बीट नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ये टर्म भी पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाई है कि आप अपने नेशनल मीडिया के ऊपर चीज़ों को सेंसर करके तो पेश कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपकी सेंसरशिप किसी काम की नहीं आएगी। और इस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाबंदियों के
बावजूद, नेशनल मीडिया से ब्लैक आउट होने के बावजूद सोशल मीडिया पर आज अपनी पूरी आबोताब के साथ हमें नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।